गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग होने वाला है महालक्ष्मी की कथा। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनको कथा पता ही नहीं रहती है, कहाँ से मतलब बुक वगैरह नहीं होती है, तो उनको थोड़ी दिक्कत होती है। तो आज मैं आपको अपना ब्लॉग तो दूंगी ही, लेकिन मैं आज आपको अपनी कथा ज़रूर सुनाऊंगी। तो आप लोग उसको ध्यान से सुनना। और बहुत अच्छी वो कथा है। और तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ और मैंने कहा मैं कथा बोल रही हूँ तो मैं तेज से बोलूँ और आप लोग भी सुने। तो आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्मी मैया महारानी। एक महालक्ष्मी व्रत कथा भाषा। एक समय महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे पुरुषोत्तम, नष्ट हुए अपने स्थान की पुनः प्राप्ति कराने वाले ओ पुत्र आयु सर्वेश्वर मनोवांछित फल देने वाले किसी एक व्रत को मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, सतयुग के आदि जिस समय दैत्यराज प्रताशुर ने देवताओं के स्वर्गलोक में प्रवेश किया था, उस समय इंद्र ने यही प्रश्न नारद से किया था। इंद्र ने पूछे जाने पर नारद जी कहने लगे कि हे इंद्र सुनो, पूर्व समय में अत्यंत रमणीक पुरवंदर नामक एक नगर था। उसकी भूमि पर्वतों रत्नों से भरी हुई थी। वहां की स्त्रियां कटाक्ष रूपी नैनों वाणों से कामदेव तीनों लोगों को अपने वश में कर लेता। तो वह नगर धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का उत्पत्ति स्थल होने के कारण संसार का भूषण रूप था। उस नगरी की कारीगरी को देखकर विश्वकर्मा भी अपने मस्तक को सदा हिलाया करते थे। उस नगर के मंगल नाम का राजा राज्य करता था। उसके साथ एक अभागी चिल्ल देवी और दूसरी यशस्वी चोल देवी, यह दो स्त्रियां रहती थी। एक समय मंगल राजा चोल देवी के साथ महल शिखर पर बैठा था। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। उसने देखकर अति प्रसन्नचित्त राजा से हंसकर चोल देवी से कहा कि ये चंचलाक्षी, मैं तुम्हारे लिए नंदनवन को लजाने वाला एक बगीचा बनवा दूंगा। राजा के वाक्य को सुनकर रानी ने कहा, हे कांत, ऐसा ही करिए। तदनुसार राजा ने उस स्थान पर एक बगीचा बनवा दिया। वह बाग थोड़े ही समय में अनेक वृक्ष, लता, फूलों और पक्षियों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान से एक आकाश स्पर्शी विकराल शरीर वाला मेघ तुल्य काला रक्त वर्ण चंचल नेत्रों से युक्त एक शूकर आ गया। वह अपने दाढ़ों से सूर्य चंद्र को भी खींच सकता था। गर्जन में वह प्रलय काल के मेघ के समान था। उसने यहाँ आकर अनेक वृक्षों को तोड़ डाला, उस स्थान को भी नष्ट भ्रष्ट कर डाला। हे दुष्टर, उस शूकर ने किसी वृक्ष की जड़ से उखाड़ा, किसी को दांत से तोड़ा, किसी की दांत की रगड़ से नष्ट कर दिया। कालतुल्य उस शूकर ने कई रखवालों को भी मार डाला। तब उद्यान के रक्षक भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। यह बात सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से लाल वर्ण हो गए। राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर उस शूकर को मार डालो। तदंतर राजा भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चल पड़ा। वह सेना अश्व समूह रूपी वस्त्र को ढकी हुई पृथ्वी को हिलाती तथा रथों को तीव्र गति से उत्पन्न पवन से पर्वतों को कपाती तथा पैदल सेना के सबसे दिशाओं को पूरित करती हुई बगीचे के समीप पहुंची। उसे चारों ओर से घेर लिया। अपने उच्च घोष से दसों दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ राजा बोला, जिसके रास्ते से यह शूकर हम निकल जाएगा, उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। राजा के वचन सुनकर शूकर जिस मार्ग से राजा खड़े थे उसी मार्ग मनुष्यों की सी चेष्टा करता हुआ निकल गया और राजा के कोड़े से अपने घोड़े को मारते हुए रह गया। राजा लज्जा से चंद्रवत कलंकित होकर शूकर के पीछे पीछे सिंह प्राग की युक्त घोर वन में जा निकला। उस वन में ताल, हिताल, साल, अर्जुन आदि के वृक्ष थे। वहां विविध लताएं थी। झिल्लियों के झंकार से दसों दिशाएं मुखरित हो रही थी। उस घोर वन में राजा एकाग्रचित्त से उस शूकर को ढूंढ रहा था। एक शूकर का सामना हो गया। तब राजा ने वैसे ही बाण से उस शूकर को घायल किया जैसे इंद्र ने पर्वतों के पंख कोटे थे। बाण के लगते ही शूकर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व स्वरूप धारण कर विमान पर जा बैठा। गंधर्व बोला, हे महिपाल, आपका कल्याण हो, आपने मुझे शूकर योनि से छुड़ाया, सो बड़ी कृपा होगी। अब मेरा हाल सुनिए। एक समय ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे हुए बैठे थे और उनकी चंचल पुट आदि तालों तथा सड़ जाती सप्त स्वरों और मंद्रादि 3 मानों से तथा अन्याय के व तरह तरह के स्थान व गणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते मैं ताल सर से भ्रष्ट हो गया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने मुझे चित्ररथ गंधर्व का शाप दे दिया। तू पृथ्वी पर शूकर होगा। जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय तू शूकर योनि से छूटकर फिर इस अपनी गंधर्व योनि को प्राप्त हो जाएगा। अतएव हे महिपति, मैं इस योनि में आया था, आज आपके हाथ मरकर शूकर योनि से छुटकारा पा गया। अब मैं प्रसन्न होकर देवताओं को भी दुर्लभ एक वर देता, उसे स्वीकार कीजिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला एक महालक्ष्मी व्रत है। इसे करके आप सर्वभौम राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्न होकर अपनी राजधानी को जाइए। नारद जी कहते हैं कि चित्ररथ गंधर्व राजा मंगल से यह कहकर
देखकर शरद काल के मेघ की नाई अंतर्ध्यान हो गया। राजा मंगल जो ही चलने को तैयार हुआ तो ही बगल में शमल मार्ग भोजन के लिए एक ब्राह्मण बालक को देखा। राजा मुस्कुराकर बालक से कहा, हे वटु, देव, दानव, गंधर्व, राक्षस, इनमें से आप कौन है? सच सच कहिए, ऐसा घोर जंगल में आप किस लिए आए हो? राजा के प्रिय वचन सुनकर वटु ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, मेरा जन्म आपके ही देश में हुआ है। मैं आप ही के साथ साथ आया हूँ। मेरे योग्य यदि कोई कार्य हो तो बताइए। राजा ने कहा, आज से मैं आपको नूतन कहूंगा। हे वटु, अगर यहाँ कोई तालाब हो तो उसमें मेरे लिए थोड़ा सा जल ले आइए। राजा के वचन सुनकर वटु ने राजा को एक बरगद की छाया में बैठा दिया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर पक्षी गणों के कलरव सुनता हुआ आगे चल पड़ा। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर उसके एक अति रमणीक तालाब दिखलाई दिया। वह तालाब कमला लक्ष्मी का निवास स्थान रथांग चकवा चकई से भूषित वनस्पतियों से युक्त होने के कारण नारायण के समान दिखाई देता था। वह तालाब वायु के सैकड़ों यत्नों को निष्फल करने वाला, विष रहित, अगस्त मुनि की पिपासा को शांत करने वाला, समुद्र से भी अधिक गंभीर, शीतल मंद सुगंध और वायु स्वच्छ जल से परिपूर्ण था। जो ही उसके निकट वह वटु घोड़े को लेकर गया तो ही कीचड़ में धंस गया। वह घोड़े से उतरकर चारों ओर देखता हुआ तालाब के निकट पहुंचा तो वहां उसने कई स्त्रियों का झुंड देखा। अनेक दिव्य वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य अलंकारों से युक्त दिव्य स्त्रियां कथा कह रही थी। अनंतर वह उन स्त्रियों के पास जाकर अपना वृतांत बताता हुआ कहने लगा, हे बहनी, बड़ी भक्ति से यह क्या कर रही हो? इसकी क्या विधि है और इसके करने से क्या फल होता है? सो मुझे बताइए। दया भाव से प्रेरित होकर वटु के वचन सुन वे स्त्रियां कहने लगी, हे वटु, तुम एकाग्रचित होकर भक्ति के साथ सुनो। जो माया, प्रकृति और शक्ति आदि नाम से इस तौलोक से प्रसिद्ध है, उन्हीं महालक्ष्मी का यह व्रत है। हे व्रत, इसकी विधि इस प्रकार, इसका प्रारंभ भाद्र व्रत की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से किया जाता है। उस दिन प्रातःकाल उठकर 16 बार हाथ, 16 बार पांव, 16 बार मुंह धोकर तंतुओं से बना तथा 16 ग्रंथि से युक्त एक डोरी बनाकर उसे चमेली के पुष्प, कपूर, चंदन अगर इत्यादि सुगंधित पदार्थों से पूछकर महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से उसकी 16 ग्रंथियों को अभियंत्रित करें और कहें, हे महालक्ष्मी, धन, दान, पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, आयु, श्री, घोड़ा, हाथी, पुत्र आदि सब मुझे प्रदान करिए। इस प्रकार प्रार्थना करके उस डोरे को दाहिने हाथ में बांधे। अक्षतों के साथ 16 दूब के पौधों को हाथ में लेकर मन लगाकर कथा सुने। जल में डूबे दूब को भिगोकर अपने सिर, हाथ, पैरों से मार्जन करें। भाद्र पक्ष शुक्ल अष्टमी से आश्विन अष्टमी तक 16 दिन तक नित्य हाथ से अक्षत लेकर कथा सुने। 16वें दिन अष्टमी कृष्ण सायकाल को समय जितेंद्रीय स्नान होकर श्वेत वस्त्र पहनकर पूजा करके घर को जाएं और वहां पूर्व दिशा की मुंह करके पवित्र आसन पर बैठकर अष्टदल श्वेत कमल बनावे। कमल दल के किनारे इंद्रादिक शक्तियों को बनावे। कर्णिका से श्वेतांगी, श्वेत वर्णवाली, श्वेत पत्र मोतियों से अलंकृत, कमलावासना, हास्युक्त, कमलवत मुख वाली, शरद चंद्र के तुलकांतिमय चतुर्भुजा, 2 हाथों में कमल लिए, अवैध दाहिनी वर दाहिनी दोनों ओर से हाथों की शोरों की जल से सींची जाती हुई अटल छत्रयुक्त महालक्ष्मी का ध्यान करता हुआ कपूर, अगर और चंदन से महालक्ष्मी की मूर्ति बनावे। उनका आवाहन करें। हे महालक्ष्मी, विष्णु के स्थान से तुम यहाँ आओ। हे देवी, आप ही के निमित्त मैंने यह 16 सोपाचार पूजन की सामग्री जुटाई है। हे विप्रवती, 16 दिन पूर्ण होने पर किसी विधि से उद्यापन करें। सो हम सुनाते हैं। सुवर्ण के संग से युक्त गौ तथा सुवर्ण आदि किसी विद्वान वेद पाठी ब्राह्मण को दान देवे। तदंतर यथाशक्ति सुवर्ण देने से यह व्रत पूर्ण होता है और ब्राह्मणों को अन्य वस्त्रादिकों का भी दान देना चाहिए। इस प्रकार विधि विधान बताकर स्त्रियां बोली, हे विप्र, सब व्रतों में यह उत्तम व्रत तुमसे कहा, इसके कारण से मनोवांछित फल प्राप्त हो जाता है। विप्र, हे विप्र, तुम इस उत्तम व्रत को करो और अपने राजा से भी कराओ, और यदि कोई अन्य श्रद्धावान व्यक्ति मिल जाए तो उससे भी यह व्रत कराओ। हाँ, नास्तिकों के सामने यह व्रत भी कभी ना कहना। स्त्रियों के वचन सुनकर ब्राह्मण बालक उन स्त्रियों को नमस्कार करके घोड़े को कीचड़ से निकालकर और उसे पानी पिला कमल के पत्ते में राजा के लिए जल धोकर लेकर घोड़े पर चढ़कर राजा के पास आया। राजा को जल देकर उस वक्त व्रत का महत्व राजा को बताया। अनेक प्रकार की सामग्री एकत्र करके उस व्रत को राजा से करवाया। राजा मंगल इस व्रत के प्रभाव से राजाओं में श्रेष्ठ राजा हो गया। तदंतर वह राजेंद्र घोड़े पर सवार होकर ब्राह्मण वटु के साथ अपनी पूरी निकट जा पहुंचा। अपने राजा को आते देखकर पुरवासियों ने तो नहीं अपनी आदि बजाते हुए हाथों में बड़ी बड़ी ध्वजाओं तथा माला के लिए कलशों को सिर पर रखे घंटा आदि बजाते हुए आए। उस समय नगर अत्यंत सुशोभित था। मार्ग में रूपवती स्त्रियां राजा के दर्शन के लिए दौड़कर आई। कोई स्त्री हाथ में हार लिए, कोई खुले केस, कोई एक आंख में अंजन लगाई, कोई नितंबों के आवार से बोझिल, कोई पुष्ट स्तनों वाली स्त्री राजा को देखने के लिए तन बदन सुधी भूलकर दौड़कर आई। इस प्रकार अनेक स्त्रियां राजा को देखने आई थी। तब दर्शन होते हुए राजा मंगल उस ब्राह्मण के सहित अपने महल के समीप पहुंचे। स्त्रियों द्वारा फेंके हुए धान के लाभों से पूजित हो उस ब्राह्मण वटु के सहारे घोड़े पर उतरकर महाराज मंगल अपनी पटरानी चोल देवी के महल में गए। जाते ही रानी ने राजा के हाथ में डोर बंधा देखा। इस पर रानी ने अत्यंत क्रोध करके कहा कि मालूम होता है राजा के शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गया था। उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने हाथ में यह डोर बांध रखा था। उसी का भेजा हुआ ब्राह्मण बालक भी मुझे देखने यहाँ आया। ऐसा विचार करके चोल देवी ने राजा के हाथ में बंधा डोरा तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। राजा मंगल भी सामंत, मंत्री तथा अन्य नौकरों के साथ वन की बातें कर रहा था। इसी कारण रानी को डोरा तोड़ते नहीं देखा।
संयोग बस उसी समय चिल्ल देवी की एक दासी कुछ देखने आई थी। उसने यह डोरा उठाकर उस ब्राह्मण से उसका कारण और व्रत पूछा। तब दासी ने चिल्ल देवी के पास जाकर यह व्रत बताया और ब्राह्मण को बुलाकर विधिवत महालक्ष्मी का उत्तम व्रत किया। 1 वर्ष बाद महालक्ष्मी के दिन चिल्ल देवी के मकान में बाजाओं का शब्द हुआ और यह शब्द राजा मंगल ने भी सुना। तब राजा को महालक्ष्मी के व्रत की बात याद आई और वह बटू से कहने लगा, अरे आज महालक्ष्मी की पूजा का दिन है, मेरा यह डोरा कहाँ है? यह पूछने पर बटू ने चोल देवी के द्वारा डोरा तोड़े जाने का हाल कहा। सो सुनकर राजा चोल देवी अत्यंत कुपित हुआ और कहने लगा, आज मैं चिल्ल देवी के ही घर पूजा करूंगा। ऐसा विचार कर राजा वटू के साथ लक्ष्मी जी के पूजन के लिए चिल्ल देवी के घर गया। उसी समय लक्ष्मी जी की एक वृद्धा स्त्री का रूप धारण कर परीक्षा लेने के लिए चोल देवी के महल में गई। चोल देवी वृद्धा रूप धारणी लक्ष्मी जी से कहने लगी, अरे दुष्ट, तू यहाँ से शीघ्र चली जा, मेरे घर में आने से तेरा क्या लाभ होगा? दुष्ट चोल देवी से अपमानित महालक्ष्मी चोल देवी को शाप देती हुई कहने लगी, तूने मेरा अनादर किया है, इस कारण जा, तू शुक्रमुखी हो जा, यह मंगल कोलपुर हो जाए। तभी से वह नगर कोलपुर कहलाने लगा। लक्ष्मी जी की सम्मान पूर्वक पूजा हुई। पूजन के बाद लक्ष्मी जी ने वृद्धा रूप छोड़कर असली रूप दर्शन दिया। तब चिल्ल देवी ने पंचोपचार से भली भांति लक्ष्मी जी का पूजन किया। इसलिए लक्ष्मी जी बोली, हे चिल्ल देवी, तुम्हारे पूजन से मैं अति संतुष्ट हूं। हमसे तुम जो चाहो सो वर मांगो। चिल्ल देवी बोली, हे सुरेश्वरी, आपका उत्तम व्रत जो करे उसका जब तक सूर्य चंद्र है तब तक आप न त्यागें। आप आज इनसे इस राजा की संसार प्रसिद्ध हो और हे देवी, आप मेरी अचल भक्ति सदैव बनी रहे। जो यह कदा सद्भाव के साथ पढ़े या सुने उनको आप सदा मनोवांछित फल दे। तब लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद राजा मंगल ने भी आकर चिल्ल देवी के साथ परम भक्तिभाव से लक्ष्मी जी की पूजा की। उस समय ईर्ष्यावश चोल देवी भी चिल्ल देवी के महल में आई। यद्यपि द्वारपालों ने मना किया था, फिर भी वह नहीं मानी। फिर वहां का हाल देखकर चोल देवी मन में न जाने क्या सोचकर वहां से सीधे अंगिरा ऋषि के आश्रम को घोर जंगल में चली गई। महर्षि ने चोल देवी की विचित्र आकृति को देख ज्ञान दृष्टि से सब विचार करके उसके द्वारा महालक्ष्मी का व्रत कराया। उस व्रत के करने से चोल देवी महायशस्विनी हो गई और चतुरता, क्रीड़ा, लीला, लावड़ का भंडार बन गई। किसी समय राजा ने शिकार खेलते हुए अंगिरा मुनि के आश्रम में आकर एक सुंदर रूप युक्त तथा चंचल नयनों वाली स्त्री को देखा। उसे देखकर मुनि से पूछा कि आपके स्थान पर यह दिव्य रूप धारी स्त्री कौन है? मुनि ने चोल देवी का समस्त हाल बताकर राजा के हाथों में सौंप दिया। तब राजा चोल देवी के साथ नगर में आकर चिल्ल और तथा चोल देवी के साथ अनेकों भागों को भोगने लगा। चिल्ल देवी और चोल देवी यह दोनों रानियां राजा की इस तरह मिलकर रहने लगी जैसे समुद्र में गंगा यमुना मिली रहती है। राजा भी उन दोनों में अधिकाधिक प्रीति रखने लगा। राजा मंगल चिल्ल देवी के साथ अनेक भोगों को भोगता हुआ चिरकाल तथा तक सप्त दीपों से युक्त पृथ्वी का राज भोगता रहा। महालक्ष्मी के व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण बटु भी बृहस्पति की भांति राजा मंगल का मंत्री हुआ। वह राजा पृथ्वी के समस्त सुखों को भोगकर अंत में आकाश में जाकर विष्णु देवत नामक श्रवण नक्षत्र बनकर स्थित हुआ। नारद जी बोले, हे इंद्र, सब व्रतों का उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा, जिसकी कथा में सुनने को मनोभासित फल प्राप्त जैसे तीर्थों में प्रयाग, देवताओं में भगवान, नदियों में गंगा पुनीत मानी जाती है, उसी भांति यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। यह इंद्र, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, यदि तुम चाहो तो श्रद्धा से युक्त होकर इस व्रत का उत्तम व्रत को करो। इसके करने से महालक्ष्मी धनधाम, पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, आयु, यश, श्री, घोड़े, हाथी, पुत्र, पौत्रादिक सब कुछ देती हैं। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर, जो नारद जी द्वारा कहा गया यह व्रत देवराज महाराज इंद्र ने किया, इसी व्रत के प्रभाव से इंद्र को मनोवांछित फल प्राप्त हुआ। आप भी इस व्रत को करें तो अवश्य मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी और पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होगी। यह कथा श्री कृष्ण भगवान ने महाराज युधिष्ठिर से कही थी। मैं आप लोगों से फिर भी कहता हूँ कि अपनी अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए यह व्रत सबको करना चाहिए। इसके करने मात्र से ही मनोवांछित फल प्राप्त किया जा सकता है। बोलो लक्ष्मी मैया की जय, महालक्ष्मी मैया की जय।